प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का इंतजार हम क्यों कर रहे थे कल कि राहुल गांधी ने जो गौतम अडानी मुद्दे पर कुछ अहम सवाल उठाए थे। हम सोच रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका जवाब देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से गौतम अडानी के नाम का छोटा आ तक नहीं निकला। जी हाँ, अडानी तो बहुत दूर की बात है, छोटा आ तक नहीं निकला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। दोस्तों, मुझे याद आ गई उनका भाषण सुनने के बाद, मुझे गालवन की घाटी की उस घटना को याद आ गई, उस घटना की याद आ गई जब हमारे देश के 21 जवान शहीद हो जाते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि देश में ना कोई घुसा है ना कोई आया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिया उसकी छवि एक तरीके से गोदी मीडिया ने भरपूर तरीके से बनाकर रखी थी। यानी कि मोदी ने भाषण जब दिया तब टीवी चैनलों पर कैसे कैसे कार्यक्रम चले वो तो मैं आपको दिखाऊंगा ही, लेकिन उससे पहले पूरी जमीनी तौर पर पूरा जमीन तैयार की जा रही थी। देखिए मैं आपको बतलाना चाहता हूं और आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। विपक्ष के बाइकॉट गैंग को मोदी का सुपरहिट जवाब। उछलते विपक्ष के नीचे से पीएम मोदी ने खींची जमीन। अदानी विवाद का चैप्टर आज से बंद। देखिए आज दिन भर की बड़ी खबरें, ये आज तक की रिपोर्ट है। मैं पूछना चाहूंगा, ये कह रहे हैं कि विपक्ष के बाइकॉट गैंग का मोदी को सुपरहिट जवाब। कौन सा सुपरहिट जवाब? मोदी जी ने तो कोई जवाब दिया ही नहीं। जो विपक्ष ने मांग की थी कि जेपीसी का गठन किया जाए और विपक्ष लगातार मांग कर रहा था, लेकिन कौन सा अडानी के नाम का तो मोदी जी के जवान से छोटा आ तक नहीं निकला। कौन सा जवाब दिया? और चैप्टर कैसे बंद हो सकता है? यही नहीं रुकती बात, यही नहीं रुकती दोस्तों। मैं आगे भी पढ़कर सुनाना चाहता हूं। आप इंडिया टुडे के इस न्यूज एंकर को देखिए, ये क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि गांधी परिवार को पार्लियामेंट में मोदी का बड़ा जवाब। गांधी परिवार और उनके चमचों के लिए बड़ा जवाब। ये पत्रकारों की जवान होती है। पत्रकार इसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जिस भाषा का कौन चमचा है। यानी कि अगर सवाल किसी ने उठा लिए तो वो चमचा है। बात यही नहीं रुकती दोस्तों। मैं आगे भी बताना चाहूंगा कि कैसे कैसे सो चला मोदी का बाढ़ जोरदार। जी हाँ, राहुल गमगीन, मोदी ने बदला सीन। मोदी ने राहुल की जमीन छीन ली। राहुल ने छेड़ा, मोदी ने नहीं छोड़ा। अरे कहां नहीं छोड़ा? या मोदी ने लिखा, कह रहे हैं मोदी ने राहुल की जमीन छीन ली, राहुल ने छेड़ा, मोदी ने नहीं छोड़ा। अरे छोड़ा तब होता जब वो राहुल गांधी के सवालों का सही जवाब देते। लेकिन आपने क्या किया कि आपने उनके 18 बयानों को एक्सचेंज कर दिया, नोच लिया। और आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने राहुल गांधी की जमीन छीन ली, मोदी ने नहीं छोड़ा। लेकिन आपको ये सोच लाना चाहिए था कि राहुल गांधी ने छेड़ा मोदी को, लेकिन मोदी उस पर एक लफ्ज नहीं बोले। आपको ये सोच लाना चाहिए था। बात यही नहीं रुकती दोस्तों। यानी कि पूरे का पूरा मीडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बाही बाही कर रहा था। हाँ, हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस भाषण पर तालियां खूब बजी हों और मीडिया ने उसको बड़ा चढ़ाकर दिखाया हो, लेकिन पप्पू और ये पापा की परी, ये जितने भी न्यूज चैनलों पर काम करने वाले हैं, ये सब बड़ा चढ़ाकर न्यूज दिखा रहे थे। लेकिन सवाल यही उठता है कि पत्रकारिता किसको कहते हैं? पत्रकारिता का मतलब होता है कि प्रधानमंत्री को हमेशा कटघरे में रखना, उससे सवाल पूछना। विपक्ष मांग कर रहा है कि जेपीसी का गठन कीजिए, अडानी मामले पर जवाब दीजिए,
लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना भाषण देकर चुपचाप निकल जाते हैं, लेकिन अडानी का शब्द तक इस्तेमाल नहीं करते और पत्रकार इस तरीके के शो चलाते हैं। मोदी ने छीन ली राहुल की जमीन, इस तरीके के अब की बार राहुल गमगीन, मोदी ने बदला सीन, इस तरीके के शो चलाए जाते हैं, प्राइम टाइम शो चलाए जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल नहीं किया जाता। और एक बात और बता दूं कि पत्रकार जो हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की चमचागिरी करते रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की चमचागिरी का उनको क्या फल मिला? संसद के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन पत्रकारों के लिए क्या बोला, मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मोदी की वजह से बना है, इन पत्रकार और मीडिया की वजह से नहीं बना है। लेकिन मैं जानता हूं कि इन लफ्जों को हर एक पत्रकार ने सुना, लेकिन आप फिर भी मोदी की चमचागिरी करेंगे, क्योंकि आपको तलबे चाटने की आदत पड़ चुकी है। ये पापा की परी हैं, क्या कह रही हैं अपने ट्वीट करके, मैं बताना चाहता हूं। मल्लिका अर्जुन खारगे जी ने जो संसद में सवाल उठाया था, उसको लेकर ये पापा की परी अपना ट्वीट करती हैं और क्या कहती हैं, मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। कहती हैं, अपने नफे के लिए सांसद जैसी पवित्र जगह से अनर्गल बयान कैसे दे सकते हैं खाड़गे जी? मैं एंकर होने के नाते खाड़गे जी को चैलेंज करती हूं, उसी सांसद में साबित करें सरकार ने कौन से एंकर खरीदे। एक पाई किसी की ली होगी तो नौकरी छोड़ दूंगी, हमारे पैसे मेहनत को अपमानित करने पर बनना माफी मांगिए। मैं सवाल करना चाहता हूं रूबिका लियाकत से, जब आपके टीवी चैनलों पर इस तरीके के शो चलाए जाते हैं कि मोदी ने राहुल की जमीन छीन ली, राहुल ने छेड़ा, मोदी ने नहीं छोड़ा, राहुल गमगीन, मोदी ने बदला सीन, मोदी का बाढ़ जोरदार, यानी कि इससे साफ जाहिर होता है कि आपने पैसा लिया हो या ना लिया हो, लेकिन आप बिके हो या ना बिके हो, लेकिन इससे एक बात साफ जाहिर हो जाती है कि आप अपना जमीर बेच चुके हैं। बात मल्लिका अर्जुन खारगे जी की करें, उन्होंने संसद के अंदर सवाल उठाया, बात मल्लिका अर्जुन खारगे जी की करें, उन्होंने संसद में सवाल उठाया कि जो पत्रकार सवाल करना चाहता है या सच लिखना चाहता है, तो या तो उसको जेल भेज दिया जाता है या उसके ऊपर केस लगा दिए जाते हैं। दरअसल मल्लिका अर्जुन खारगे जी का इशारा पत्रकार सिद्दीक कप्पन की तरफ था। वो सिद्दीक कप्पन जो 2 साल तक जेल के अंदर रहा सिर्फ देश को सच दिखाने के लिए, और सिद्दीक कप्पन हमेशा यही कहता रहा कि पत्रकारिता करना अपराध नहीं है। लेकिन खारगे जी सिर्फ यही कहते हैं कि जो पत्रकार सच की आवाज उठाता है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता उस पर गमगीन आरोप लगाकर उसको जेल भिजवा देते हैं, और इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं पापा की परी का वो ट्वीट फिर से दिखाना चाहूंगा और फिर पढ़कर बताना चाहूंगा कि उन्होंने क्या कहा है। अपने नफे के लिए संसद जैसी पवित्र जगह से अनर्गल बयान कैसे दे सकते हैं खाड़गे जी? मैं एंकर होने के नाते खाड़गे जी चैलेंज करती हूं, संसद में साबित करें सरकार ने कौन से एंकर खरीदे हैं। एक पाई किसी की ली होगी तो नौकरी छोड़ दूंगी। यानी कि जब आप इस तरीके के जो शो चला रहे हैं, बात मैं सिद्दीक कप्पन की कर रहा था कि सिद्दीक कप्पन अगर देश की जनता को सच दिखाता है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करता है तो उसको जेल में भेज दिया जाता है। लेकिन आप प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़े करने की बजाय उनसे कोई सवाल नहीं पूछते, तो इसको क्या कहा जाएगा? ये एक पत्रकारिता की जबान नहीं होती है। पत्रकारिता की
आपको पढ़ाई किसने कराई मैं ये नहीं जानता। बात यही नहीं रुकती है दोस्तों। टीवी चैनल पर चलाया गया कि मोदी ने राहुल की जमीन छीन ली। ये कौन सी पत्रकारिता में पढ़ाया जाता है कि आप विपक्ष पर, जो पार्टी सत्ता में नहीं है उस पर निशाना साधिए, बल्कि तुम्हारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के एक सवाल का जवाब नहीं दिया। आपको कटघरे में खड़ा करना चाहिए था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आज की वीडियो में इतना ही। सच का साथ देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय हिंद, जय भारत।